अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑन जीन टैबलेट 8 mg, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए ऑन डी सिटीरोन साल्ट है, इसका कंपोजिशन है यानी इसकी। तो नाजरीन, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं और किन किन मरीज़ों में हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल रिव्यू करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट ऑन जीन ये वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, वोमिटिंग को रोकने के लिए, नोज़िया फील हो रहा हो, चक्कर आ रहे हैं, फैटिगो जिसे कहते हैं। ऑन जीन टैबलेट या ऑन सेट टैबलेट से पहले बहुत सी काफ़ी ड्रग्स थी, मेडिसिन थी जो वोमिटिंग को कंट्रोल करती थी, जैसा कि मोटिलियम टैबलेट है और उसके अलावा ग्रेविनेट सिरप है और भी काफ़ी सिरप हैं जिनको एंटी इमेटिक के लिए यानी वोमिटिंग को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था। तो समटम ऐसी पेचीदगियाँ थी कि वोमिटिंग कंट्रोल नहीं होती थी। तो कुछ ही टाइम पहले ऑन जीन टैबलेट या ऑन डेनसेटिरोन जो इसका साल्ट है, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च के मुताबिक इस पे एक्सपेरिमेंट किया और ये तजर्बात कामयाब हो गए। सबसे पहले इनको ज़्यादातर इस टैबलेट को, इंजेक्शन को, तो कीमोथेरेपी में, जिनकी कीमोथेरेपी होती थी, जो कैंसर के पेशेंट होते थे, उनमें इस्तेमाल करवाया जाता था। उनको वोमिटिंग, जब भी ये कीमोथेरेपी लगाई जाती हैं, ये रेडियोग्राफी होती है, तो उसे 1 से 2 घंटा पहले ऑन सेट वगैरह दी जाती है या ऑन जीन दिया जाता है ताकि पेशेंट को वोमिटिंग ना हो, घबराहट ना हो, चक्कर और ये अलामात ना हों। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और उसके अलावा नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता इसका इंट्रोड्यूस होता गया। तो अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, वोमिटिंग हो रही हो, तो उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त अहम किरदार है इसका। ये ऑनजीन टैबलेट है, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। प्रेगनेंसी में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट इसको रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में भी सुबह शाम इसकी बीडी डोज होती है, बिफ़ोर ईटिंग, खाने से पहले इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा वोमिट हो रही है, नहीं कंट्रोल हो रही, तो उस सूरत में इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी और सस्पेंशन फॉर्म में बच्चों के लिए। तो इसकी जो डोज़ है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जो पेशेंट के सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डोज़ को एडजस्ट किया जाता है। और इसी तरह आप प्रेगनेंसी में भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आम वोमिटिंग की सूरत में नहीं कंट्रोल हो रही, जहाँ पे वोमिटिंग और ग्रेविनेट वगैरह वर्कआउट नहीं कर रही, तो उस सूरत में आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी स्टमक की राइज़ेक या ओमेगा वगैरह भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।